इस वीडियो को थोड़ा ऐसे तो हम कहते नहीं हैं वीडियो में लाइक या सब्सक्राइब कीजिए, पर याद रखिएगा जो इस वीडियो का आपके दोस्त आपके जो फ्रेंड होंगे उसे आप फॉरवर्ड करने का प्रयास कीजिएगा ताकि इस वीडियो को वो देख सके और उन्हें फ़ायदा मिल सके उनका भरपूर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 20वां नंबर क्वेश्चन है पॉलीथीन। क्या है? पॉलीथीन। पॉलीथीन एक बहुलक है, नाम से लगता होगा पॉलीथीन यानी इथीन की। पॉलीथीन एक बहुलक है किसका? इथीन की। जब इथीन को बहुत बार पॉलीमराइज होता है, बहुत बार रिपीट होता है तब पॉलीथीन या एना बुझियो हिंदी में, एना साधारण भाषा में पॉली मतलब बहु, बहु मतलब बहुतेक, इथीन मतलब इथीन। इथीन के जखन बहुतेक बेर रिपीट करवा देबै तऽ बनि जेतै पॉलीथीन। इथीन के बहुतेक बेर रिपीट करवा देबै यौ तऽ की बनतै? पॉलीथीन यानी इथीन के बहुलक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये धातु है या अधातु की बात है, मेटल या नॉन मेटल। ऐसे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की बात है तो ये नॉन मेटल है, यानी ऑप्शन बी होगा। ठीक, देखिए मेटल पहचानने का हर जगह फैक्टर लागू तो नहीं कर सकते, पर एक बात याद है, जिसके लास्ट में अयम होगा, अयम शब्द वो सभी के सभी लगभग मेटल होता है। कुछ अपवाद में एक्सेप्शन होते, जैसे अयम वाले कहिए सोडियम पोटासियम सब मेटल है। सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम मोविडियम टाइटेनियम जर्कोनियम नियोडियम, जितना अयम शब्द लगता है सब के सब मेटल है। अब ऐसा नहीं एग्जाम्पल कीजिएगा कि हीलियम नॉन मेटल होता है, ठीक, और बाकी सब लगभग नॉन मेटल की श्रेणी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूना एस एंड बूना एन, ये तो खैर 16 चैप्टर के है। ये बूना एस बूना एन ये रबर है, तो ये कौन सा रबर है? तो सिंथेटिक, जिसे आर्टिफिशियल के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। सिंथेटिक रबर, आर्टिफिशियल रबर या मैन मेड रबर, यानी मानव निर्मित, कृत्रिम या संश्लेषित, इसी को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए अब ये 11th में पढ़े होंगे एफी का ऑक्सीकरण की संख्या, या आप 8 चैप्टर में पढ़िएगा। तत्काल हम कुछ बता देते हैं। सी एन के ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। सी एन का कितना होता है? -1 होता है। सी एन का ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीडेशन नंबर -1। अब इसके लिए निकालना है, इसके लिए निकालिएगा तो एफ से पहले कुछ भी मिले ना तो 12वीं क्लास तक तो दीजिएगा 1 गुने कितना है 4। एफ ई से यहाँ जो देखते हैं ना, एफ ई से पहले कुछ भी मिले तो 12वीं क्लास तक आप 1 ही दीजिएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 ही होता है। तो 1 12वीं तक की बात बताते हैं, अब आगे की पैसा नहीं लेते हैं, 12वीं तक की बात है। 1 आप पोटासियम 4 है इसलिए 4 प्लस एफ ई के लिए मान लेंगे x। चलिए सी एन का होता है -1, तो -1 गुने 6 कितना होगा? -1 गुने 6 होता है। -1 गुने 6 कहाँ भागा रे? फिर से देखिए चलिए तभी आप देख लिए थे सी एन का -1, तो यहाँ से लिख देते हैं। यहाँ से लिखिए 1 गुने 4 पोटासियम 1 गुने 4 प्लस एफ ई के लिए मान लीजिएगा x। सी एन का कितना बता दिए थे? सी एन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो -1 गुने 6 और अब इजकल टू दीजिए, इजकल टू इसके पावर में, यहाँ पर पावर में प्लस होगा तो प्लस धनायन, माइनस तो माइनस ऋणायन, जब कुछ नहीं होगा तो उदासीन, तो ये होगा 4 एकन 4 प्लस x -100 इजकल टू 0, x -2 इजकल टू 0, इसको उस साइड ले जाइएगा तो x इजकल टू +2, यानी ऑप्शन होगा, ऑप्शन कितना होगा? चलिए ए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अल्कोहल इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड, तो ये तो आप पहले से भी जानते होंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये तो कितना वीडियो में बता दिए होंगे, जो उजला फॉस्फोरस हो, येलो फॉस्फोरस हो, ब्लैक फॉस्फोरस हो, अल्फा हो, वाइट हो, बीटा हो, इससे आपको मतलब नहीं है। ये सभी के सभी एलोट्रॉप्स होता है, जो कितना वीडियो में देखे होंगे। आगे बढ़िए, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणु होती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणु होती है? तो याद रखिएगा, जितने भी इनॉट गैस होते हैं सब के सब एकल परमाणु होते हैं। इनॉट गैस में आते हैं हीलियम, हिंदुस्तान, इसके बाद याद रखिए नेपाल, आगरा, कर्नाटक, जेबई, रणभूमि में। इनॉट गैस यानी अक्रिय गैस होता है, जिसे मोनो एटॉमिक के नाम से जानते हैं। वो कौन कौन सा होते हैं? पूरा के पूरा इनॉट गैस होता है, जिसे नोबेल गैस कहते हैं। चलिए ट्रिक से याद कीजिए, हिंदुस्तान, नेपाल, आगरा, कर्नाटक, जेबई, रणभूमि में। ठेठ भाषा में याद करो, हिंदुस्तान, नेपाल, आगरा, कर्नाटक, जेबई, रणभूमि। फिर से याद करो, हिंदुस्तान, नेपाल, आगरा, कर्नाटक, जेबई, रणभूमि में। ठीक है, अब इसको आप ऐसे समझिए कि नाम से याद कीजिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सभी के सभी एकल परमाणु गैस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप 7 यूनिट में पढ़िएगा कि नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय, मतलब नाइट्रिक अम्ल किस विधि से बनाया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल ऑस्टवाल्ड मेथड से। किस मेथड से? ऑस्टवाल्ड। अगर जब अमोनिया की बात आ जाए तो याद रखिएगा हैबर विधि। जब अमोनिया पूछे तो हैबर विधि, नाइट्रिक एसिड पूछे तो ऑस्टवाल्ड मेथड, और यदि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यदि पूछ दे तो आप याद रखिएगा कंटैक्ट प्रोसेस यानी संपर्क विधि। H2SO4 संपर्क विधि, H2SO4 संपर्क विधि से निर्माण किया जाता है। नाइट्रिक एसिड ऑस्टवाल्ड विधि से, अमोनिया NH3 हैबर विधि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वार को कम करने के लिए उपयोगी किया जाता है। ये बात तो कितना दिन नहीं कहै छै गाँव घर में, छौड़ा के उठ गए ज्वार, तो ज्वार के जो उठ जाए ना, तो ज्वार के कम करे के लिए ज्वार नाशी का उपयोग किया जाता है। ज्वार को कम करने के लिए ज्वार नाशी यानी एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक में कौन कौन सा दवा दिया जाता है? तो उस दवा का नाम या उस कंपोजिशन का नाम याद रखिएगा, पैरासीटामोल। जब ज्वार उठता है ना, ज्वार मतलब फीवर, फीवर का शुद्ध नाम है ज्वार। ठीक है, जगह ज्वार ज्वार कहै छी। हाँ, तो ये जो पैरासीटामोल के कंपोजिशन एंड एस्प्रिन, एस्प्रिन, तो जब फीवर को डाउन करने की बात करें तो दवा का कंपोजिशन का नाम दिया हो तो याद रखिएगा पैरासीटामोल या एस्प्रिन। जब ये सब न हो तो इसके बापे का नाम होता है एंटीपायरेटिक्स, जिसे कहते हैं ज्वारनाशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको याद हो जाए, याद हुआ भी होगा। इसमें देखिए फिर से आ चुका है फिनॉल। नहीं, फिनॉल ये ऑप्शन होगा यानी बी होगा। देखिए फिनॉल अनेकों तरीक़ा से बनाते हैं, मतलब या तो एक के बाद एक पे डबल बॉन्ड ऊपर में OH, ये फिनॉल का फार्मूला है। या हो सकता है फिनॉल ऐसे बनाए, ये बीच में ना अंडा की तरह से बेंजीन रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन रिंग, और ऊपर में OH डाल देते हैं। चलिए ये भी फिनॉल है, इस टाइप से भी रहे तो इसको भी फिनॉल कहिएगा। इसका फार्मूला हो तो C6H5O6, ये किसका है? फिनॉल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आप पहले से ही जानते होंगे, संक्रमण तत्व को और भी नाम से जाना जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट आर नॉन एज, आप आवर्त सारणी के बीच वाले पार्ट में देखिएगा ट्रांजिशन, ऐसे आप ये 8वां चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़िएगा कि संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट को डी ब्लॉक को ट्रांजिशन को डी ब्लॉक। आप ऐसे समझिए ना, पत्नी को कन्या कहिए या पत्नी कहिए, आप पत्नी कहिएगा तो यो ठीक, कन्या कहिएगा तो यो ठीक ही होगा, बस वैसे ही है। ठीक, अब एक बात और याद रखिएगा, इनर ट्रांजिशन की बात करें, इनर
ट्रांजिशन एलिमेंट, तो एफ ब्लॉक होगा। कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक। ट्रांजिशन डी ब्लॉक, ट्रांजिशन डी ब्लॉक। और जब इनर ट्रांजिशन की बात हो, अंतः संक्रमण की, तब एफ ब्लॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से यहाँ पे आ चुका है आवर्त सारणी के ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप में जाने जाने वाले, यानी फर्स्ट ग्रुप को क्या कहते हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट ग्रुप को कहते हैं अल्कली मेटल। फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल कहते हैं। सेकेंड ग्रुप की जब बात हो, सेकेंड ग्रुप को, तो क्षारीय भूमिज धातु यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल। और जब 0 या 18 की बात हो तब नॉट गैस। फिर से सुनिए, जब फर्स्ट ग्रुप की बात हो ना, तब दीजिएगा क्षारीय धातु। जब 0 या 18 की बात हो, अक्रिय गैस दीजिएगा। और ये भी आप जानते होंगे कि अल्कली मेटल में होता है क्री ना करे रब से फरियाद, यानी हाइड्रोजन को हटा दीजिएगा क्योंकि नॉन मेटल है। वी ना करे रब से फरियाद, वी ना करे रब से फरियाद। और ये सेकंड वाले में आते हैं बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। क्या कहिएगा? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। इन्हें कहिएगा बाप मांगे कन्या सुंदर बेटा राजी। दुनिया कभी उल्टा है जाता, बेटा के खोजने के लिए पसंद होता आपने कर लेता। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक में देखिए, ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग or of a metal in excess in air below the melting point। मेल्टिंग पॉइंट से कम पे जो हीट किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, वो होता है रोस्टिंग, फर्जन। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट ऐसे 14 चैप्टर में है, आप डिटेल में जाकर के पढ़िएगा। कार्बोहाइड्रेट में जब जीएफ की बात करें ना, तो याद रखिएगा मोनोसेक्राइड, जीएफ ग्लूकोज फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज फ्रक्टोज की बात करें तो मोनोसेक्राइड। और जब स्माइल की बात करें, स्माइल मतलब सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज, तो डाइसेकेराइड, सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज डाइसेकेराइड। लेकिन क्वेश्चन कुछ और है, आपसे पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो जल में घुल जाता है वो कितना, 3 से 10 अणु। जो कोई अणु नहीं देता है उसे मोनोसेक्राइड, जो कोई अणु नहीं देता है उसे, जो सिंपल फॉर्म में ऑलरेडी होता है उसे मोनोसेक्राइड। जो 2 गो देंगे डाइसेक्राइड, जो 3 से 10 देंगे याद रखिएगा ओलिगोसेक्राइड, और जो 10 से अधिक देंगे तब पॉलीसेक्राइड। फिर से सुनिए, जो कार्बोहाइड्रेट पानी में डिजॉल्व होके कोई रूप नहीं देता है तो उसको कहते हैं मोनोसेक्राइड। जो 2 देंगे डाइसेक्राइड, 3 से 10 तक देंगे तो उसे आप ओलिगोसेक्राइड कहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है, ये जो फॉर्मूला है ये क्या है? ये डबल साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो याद रखिएगा डबल साल्ट में फिटकिरी एंड मोल रबन आता है, फिटकिरी आता है। अब फिटकिरी का सूत्र जानते हैं ना, डबल की अगर हम बात करें तो इसका सूत्र होता है K2SO4 Al2 SO4 के होल थ्राइस 24 H2O। ये डबल साल्ट, लेकिन आपसे डबल साल्ट नहीं पूछा है, यानी ये कॉम्प्लेक्स साल्ट की बात किया है। कौन सा साल्ट होगा? कॉम्प्लेक्स साल्ट होगा। चलिए, यानी जितना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा ना, सब के सब कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है। आगे बढ़िए, लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2020 में आप याद किए होंगे निश्चित। ये क्वेश्चन 20 में भी पूछा है, ओरियम वाले। तो देखिए ओरियम तेल जो बनता है किस किस के मिश्रण से? तो ओरियम जो बनता है आपको H2SO4 प्लस SO3, इन दोनों के मिश्रण से बनता है H2O7। इसका नाम है ओरियम तेल।
ये कपार उपार में नहीं लगा लीजिएगा, नहीं तो पूरा कपारे झरक जाएंगे। हाँ, तेजाब की तरह खतरनाक होता है, मशीन सब में दिया जाता है। लड़की सब का आदत होता है केस काला करने के चलते कहीं ओरियम तेल डाल दी तो चल जाएगा सब केस है, स्टाइल सब स्टाइल निकल जाएगी इन लोग को। लड़की सब अप्रूव न होती है, सब स्टाइल घुसा जाएगी इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टाइल थोड़ा लड़की सब जो होती है ना थोड़ा स्टाइल कम मारिए, हाँ नहीं तो ये पूछ रहा है कि ओरियम किस किस से बनता है, तो H2SO4 एंड SO3 से। तो इसमें ऑप्शन में H2SO4 के साथ क्या मिक्स है, ओरियम तेल में H2SO4 के साथ क्या मिक्स है, तो SO3 यानी ऑप्शन होगा बी। अब मान लेते ये पूछता कि SO3 के साथ क्या मिक्स है, तब क्या देते H2SO4, क्या देते H2SO4। यदि आपसे ओरियम तेल का सूत्र पूछे तो H2SO7। इसी के साथ यह समाप्त होता है। इस वीडियो को आप निश्चित तौर पे पूरा कंप्लीट 1 से 2 बार देखिएगा तो याद ही हो जाएंगे। एंड लास्ट में कह देते हैं कि लाइक करने का प्रयास कीजिएगा। वेरी थैंक्स।